नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, उसके बाद लगातार संगठन के भीतर जो है वो मंथन जारी है और इस मंथन के दौरान बीजेपी के विधायकों में और जो कार्यकर्ताओं में जो पिछले काफ़ी समय से एक गुस्सा भरा हुआ था, एक ज्वालामुखी की तरह लावा जो भर रहा था लगातार, वो फूट कर बाहर आने लगा है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव में हार मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह अब जो सामने आने लगी है। कुछ समय पहले तक या कहें 7 साल तक जो अधिकारी सरकार की आंख के तारे थे, अब लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उसकी वजह वही अधिकारी बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ता से लेकर विधायक का सबका यही कहना है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। और अगर उनके साथ बदतमीजी की जा रही कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के सत्ता दल के कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ अगर अधिकारी, पुलिस अधिकारी अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा ये सोचा जा सकता है। और यही वजह है कि चुनाव में फिलहाल हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। गुरुवार को लखनऊ में हुई बैठक में एक पार्षद ने बताया कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और जैसे ही पार्षद ने अपना दर्द बताया तो एक एक करके सभी पार्षदों का दुख छलक गया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मेयर ने भी अपना दुख बताया और कहा कि उनकी फ्लीट की एक गाड़ी जो थी वो पुलिस वाले ने उठा ली और जब पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन किया तो उनकी गाड़ी को छोड़ा नहीं गया, उल्टा गाड़ी का चालान काट दिया गया। इसके अलावा पार्षदों ने ये भी बताया कि लेखपाल अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। पार्षद अगर किसी गरीब व्यक्ति की आय प्रमाण पत्र के लिए आय 4,000 रुपये लिख कर भेजते हैं तो लेखपाल जो है वो उस गरीब व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र 7 से 8,000 रुपये का बनाकर दे रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जब अधिकारियों को अपने हिसाब से ही काम करना है तो जो हक हमें दिया गया अधिकार आय लिखने का, आय बताने का, आय प्रमाण पत्र के लिए, वो अधिकार हमसे ले लिया जाए जब अधिकारियों को अपने ही मन से काम करना है। इसके अलावा पार्षदों का ये भी कहना है कि अगर वो किसी थाने में या तहसील में जाते हैं, किसी काम को लेकर पैरवी करते हैं, सही काम को लेकर भी अगर पैरवी करते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है। थाने में जाते हैं तो अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, पुलिस वाले सिपाही उनकी नहीं सुनते, उनके साथ बदतमीजी तक की जाती है। इसके अलावा लखनऊ से ही विधायक हैं नीरज गोरा, उन्होंने बताया कि नामांकन से पहले उनके साथ 2 इंस्पेक्टरों ने बदतमीजी की थी। इसकी शिकायत जब उन्होंने कमिश्नर से की तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई, चुनाव आयोग ने उन दोनों इंस्पेक्टर को हटाने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों जो अधिकारी थे इंस्पेक्टर, उन्हें हटाया नहीं गया। इसके बाद सभी पार्षदों का गुस्सा भड़क गया और उन सभी का ये कहना था कि जब विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, एक विधायक की नहीं सुनी जा रही है, सीनियर विधायक की, तो पार्षदों की या कार्यकर्ताओं के साथ क्या गुजर रही होगी वो तो वही जानता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो भी निष्कर्ष बाहर आ रहा है, जो मंथन में बाहर आ रहा है, इसे लेकर लगातार एक ही शिकायत आ रही है। वो प्रदेश के सभी जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की एक ही शिकायत है कि अधिकारी नहीं उनकी सुनते और ये अधिकारी पिछले 7 साल से कहीं ना कहीं पार्टी के ही जो नेता थे उन पर हावी थे और पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक जो हैं वो अपने आत्मसम्मान के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे और इस चुनाव में जो हार मिली इसके बाद सभी का एक एक करके गुस्सा जो है फूटने लगा है। और इस ज्वालामुखी के फूटने के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है कि सत्ता दल के नेताओं को ही जो है अधिकारी भाव नहीं दे रहे थे, ना पुलिस वाले, ना तहसील में, ना कोई और अधिकारी। और यही वजह है कि अब बताया जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह ये है। कई पार्षदों का ये कहना है कि जब वो किसी काम को करवाने के लिए अधिकारी से बात करते हैं, उनका काम ही नहीं होता तो उनका प्रभाव जो क्षेत्र में है वो सही नहीं जाता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के प्रति लोगों का जो है लगाव कम हुआ और इसका नुकसान फिलहाल चुनाव में उठाना पड़ा है। और अगर योगी आदित्यनाथ ने जल्द ये बड़ा फैसला नहीं लिया और अधिकारियों पर ही अगर सब कुछ डिपेंड रहा तो यकीन मानिए 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ भी संभव है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वनवास ख़त्म किया था अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर, लेकिन पिछले 7 साल से वही कार्यकर्ता, वही नेता, वही विधायक जो बने हैं वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और अगर उन्हें आत्मसम्मान अब सही समय वापस नहीं मिला तो आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ भी संभव है। इसका जो एक छोटा सा ट्रेलर है वो 2024 के चुनाव में सबके सामने आ चुका है, सबको दिख चुका है। फिलहाल अगर आपको क्या लगता है बीजेपी की हार की वजह क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। नमस्कार।